बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज प्रीपोजिशन के क्लास के साथ पार्ट 2 के साथ हाजिर है। आज का वीडियो भी बहुत स्पेशल है और एक दफ़ा फिर स्पेशल है और स्पेशल है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। पहले आपको यहाँ देखिए, ये हमारे साथ है एक घड़ी और ये है हमारे साथ एक कैलेंडर। तो हम घड़ी की जो टाइम है वो काउंट करता है किस चीज़ में, हावर में, और इसके अलावा मिनट्स में, और इसके अलावा सेकंड में। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। फॉर दिस वी विल यूज इट। हमेशा हावर के साथ, मिनट के साथ और सेकंड के साथ क्या इस्तेमाल होगा? एट का इस्तेमाल आएगा। फिर एक दफ़ा फिर घंटे के साथ, मिनट के साथ और सेकंड के साथ हमेशा क्या आएगा? एट आएगा। मिसाल नंबर 1, मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। तो यहाँ हमारे साथ तो वक्त है, यानी हावर है। मैंने पहले आपको बताया डियर व्यूवर्स कि 7 o'clock ये हमारे साथ घंटा है और के साथ क्या आएगा प्रीपोजिशन? इसके साथ आएगा हमेशा एट आएगा। मिसाल नंबर 2, मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा। आई विल मीट यू एट 2 o'clock। तो यहाँ फिर एट इस्तेमाल होगा क्योंकि डियर व्यूअर्स ये हमारे साथ घंटा है और मैंने आपको बताया है कि हावर, मिनट और सेकंड के साथ क्या आएगा डियर व्यूअर्स? ये हमारे साथ हमेशा एट आएगा। अब आते हैं, नाउ कम टू कैलेंडर। डियर व्यूअर्स, कैलेंडर में क्या होते हैं? ईयर होते हैं, यानी साल होते हैं। मंथ्स महीने होते हैं। डेज यानी दिन होते हैं। डेट्स और साथ तारीख होते हैं। तो याद रखो, जैसे कि आपने पहले याद रखा कि हावर और मिनट्स और सेकंड के साथ क्या इस्तेमाल होता है डियर व्यूअर्स? एट इस्तेमाल होता है। तो यह भी फार्मूला याद रखो कि ईयर्स और मंथ्स के साथ हमेशा इस्तेमाल होगा क्या? एन। ईयर्स और मंथ्स के साथ क्या इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स? एन इस्तेमाल होगा। और डेज और डेट के साथ क्या इस्तेमाल होगा? ऑन इस्तेमाल होगा। तो पहले ईयर के लिए मिसाल लेते हैं, फिर मंथ्स के लिए और फिर डेज के लिए, और इसके बाद डेट्स के लिए इस्तेमाल हम यानी मिसालें इसके लिए बयान करेंगे। तो पहले साल के लिए मिसाल, 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 1947 क्या है डियर व्यूअर्स? ये हमारे साथ ईयर है, एक पार्टिकुलर ईयर है। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? एन इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। ये एन क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि यहाँ हमारे साथ 1947 एक पर्टिकुलर ईयर है। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स, क्या इस्तेमाल होगा? एन इस्तेमाल होगा। तो डियर व्यूअर्स ये थी मिसाल किस चीज़ के लिए? ये थी साल के लिए मिसाल। अब आते हैं मंथ्स के लिए। इसके साथ भी इस्तेमाल होगा क्या? एन इस्तेमाल होगा। तो महीने के लिए मिसाल, मेरा इम्तिहान अप्रैल के महीने में है। माई एग्जाम इज अप्रैल मंथ। तो अप्रैल हमारे साथ एक मंथ है। तो यहाँ भी इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स, का इस्तेमाल होगा? एन इस्तेमाल होगा। तो ये थी 2 आवर। अब आते हैं डेज की तरफ। याद रखो डेज के साथ क्या इस्तेमाल होता है? ऑन इस्तेमाल होता है। तो दिन के लिए इस्तेमाल, मैं ऑफ के साथ इतवार को मिलूंगा। मैं आपके साथ इतवार को मिलूंगा। अब यहाँ देखे, आई विल मीट यू संडे। तो यहाँ पर हमारे साथ डेज के साथ क्या इस्तेमाल होता है? ऑन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा डियर व्यूवर्स, ऑन इस्तेमाल हो, क्योंकि यहाँ पे आया है डेज। तो डेज के साथ ऑन और मंथ्स और ईयर के साथ एन इस्तेमाल होगा। और डेट्स का मिसाल भी लेते हैं। अब आते हैं किस चीज़ की तरफ? अब यानी हमारे साथ डेट के यानी जो तारीख है इसके मिसाल की तरफ आते हैं। 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। तो माई बर्थडे इज, यहाँ पर डेट है। तो मैंने पहले आपको बताया है कि डेट के साथ क्या इस्तेमाल होगा? ऑन इस्तेमाल होगा। तो मेरा जो बर्थडे है वो 25 अक्टूबर को है।
माई बर्थडे इज ऑन 25 अक्टूबर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, डियर व्यूअर्स, ऑन इस्तेमाल होगा। अब आते हैं बहुत से एग्जाम्पल की तरफ। अब जितने भी एग्जाम्पल है इनका जवाब आपको देना है। मैं आपसे पूछूंगा। नंबर 1, द क्लास विल बी हेल्ड, यहाँ पर डे है तो डे के साथ क्या इस्तेमाल होता है डियर व्यूअर्स, मंथ और ईयर के साथ एन इस्तेमाल होता है, और डेट्स के साथ क्या इस्तेमाल होता है, द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, क्योंकि डेज है, मंडे पीर का दिन है, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स, ऑन इस्तेमाल होगा। नंबर 2 डियर व्यूअर्स, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड 1924, तो यहाँ पर हमारे साथ ईयर है, बताओ आंसर डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आएगा क्या, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एन आएगा, क्योंकि मंथ्स और ईयर के साथ इस्तेमाल होता है क्या चीज, एन इस्तेमाल होता है डियर व्यूअर्स। नंबर 3, माई टीचर सेड आई विल सी यू 3 o'clock, तो मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे साथ हावर्स के साथ क्या इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स, बताओ, 8 इस्तेमाल होगा। आपका आंसर ठीक है, 8 इस्तेमाल होगा। नंबर 4, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम अगस्त, अगस्त क्या है, ये महीना है, और महीना के साथ क्या आता है डियर व्यूअर्स, एन आता है। नंबर 5, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड सैटरडे, तो सैटरडे हमारे साथ दिन है, यानी हमारे साथ एक टारगेट दिन है, और इसके साथ आएगा क्या चीज, ऑन आएगा। डेज के साथ हमेशा क्या आता है, ये हमारे साथ ऑन आता है। नंबर 6, द फुटबॉल विल बी स्टार्टेड 2:30 PM, तो हमारे साथ यहाँ पे टाइम है, तो आवर हावर है, और हावर और मिनट के साथ क्या इस्तेमाल होता है डियर व्यूअर्स, 8 इस्तेमाल होता है, 8। नंबर 7, माई फादर इज गोइंग टू कम 3 जून, तो 3 जून यहाँ हमारे साथ क्या है, एक स्पेसिफिक तारीख है, और तारीख यानी डेट्स के साथ क्या इस्तेमाल होता है, माई फादर इज गोइंग टू कम, ऑन इस्तेमाल होगा, ऑन। नाउ कम टू प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी इन के तरफ आता है, इन और एट के तरफ। वी विल यूज इन, वी विल यूज, वी विल यूज in that time when we are sitting in a place and that is covered with the four sides, जब हम एक जगह पर बैठा है, यानी एक चीज़ है और वो एक ऐसे जगह में है जो कि चारों तरफ वो कवर होता है, चारों तरफ यानी कमरा है, तो इनके 4 दीवार है और इनके अंदर जो चीज़ है, तो इनके लिए हम फिर इस्तेमाल किया करने वाले हैं क्या चीज़, इन। इसके लिए मैं आपको मिसाल बताती हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। नंबर 1, आई एम माई होम, यानी मेरा घर है और वो बंद है 4 साइड से, यानी 4 दीवारी है, तो इसके साथ इस्तेमाल होगा इन, क्योंकि घर जो है ये 4 साइड से बंद होता है। नंबर 2, आई एम द क्लास, यानी क्लासरूम जो है ये भी 4 साइड से यानी चारों अतराफ से बंद है, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा इन। तो हमने अच्छी तरह समझ लिया कि इन वो वक्त इस्तेमाल होगा जब हम किसी बंद जगह में है, तो यह हमारे साथ इस्तेमाल होगा इन। नाउ द सेकंड वन, 8 का इस्तेमाल कब होगा, 8 का इस्तेमाल 8 एज यूज, ये इस्तेमाल होगा फॉर एग्जैक्ट लोकेशन, यानी सही जगह, यानी सही जो मखसूस जगह है उनके बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 8। मिसाल के ज़रिए हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। आई एम एट 5 स्टार होटल पेशावर, तो हमारे साथ 5 स्टार होटल जो है ये हमारे साथ स्पेसिफिक जगह है, तो इसके साथ इस्तेमाल होगा क्या चीज़, 8 इस्तेमाल होगा। नंबर आई एम चांदी चौक, तो चांदी चौक हमारे साथ एक मखसूस जगह है, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स, इसके साथ इस्तेमाल होगा 8 इस्तेमाल होगा, 8।
अब आते हैं आपके इम्तिहान की तरफ, यानी एग्जाम्पल की तरफ। इसको आपसे मुझे सुनाना है, यानी आपको इसका जवाब बताना है। नंबर 1, आई एम कैंटीन द स्कूल। तो यहाँ देखे, स्कूल एक बिल्डिंग है और वो चार अतराफ से बना, यानी वो बंद होता है। तो यहाँ हमारे साथ इस्तेमाल होगा एन, यहाँ पे एन इस्तेमाल होगा। अब कैंटीन जो है ये एक स्पेसिफिक जगह है, किस चीज़ में, स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स, एट इस्तेमाल होगा, एट। नंबर सेकंड, दे लिव दीर चौक पिशावर। तो यहाँ देखिए, पिशावर जो है ये हमारे साथ एक बड़ा शहर है, यानी हमारे साथ उनका एक हुदूद होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ डियर व्यूअर्स एन आएगा। और दीर चौक इसमें स्पेशल जगह है, एक ख़ास जगह है, तो यहाँ पर आ जाएगा डियर व्यूअर्स, क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। नंबर थर्ड, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग द मेन गेट। यानी जो वॉचमैन है वो खड़ा है मेन गेट के सामने। तो ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक जगह है, ये ख़ास लोकेशन है, तो इसके साथ आएगा एट। नंबर 4, शी इज सिटिंग द कार। अब कार के तरफ देखें, कार तो बंद होता है फ्रंट साइड भी, और जो पीछे वाली तरफ है उससे भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बंद साइड है, तो यहाँ एन आएगा, क्योंकि एन हम इस्तेमाल करता है वहाँ पे जहाँ कोई चीज़ चार अतराफ से बंद होता है। नंबर 5, द बसेस आर कमिंग द बस स्टॉप। यानी बस स्टॉप एक ख़ास जगह है। तो डियर व्यूअर्स, ख़ास जगह के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करता है। नंबर 6, वी मेड द कॉफ़ी शॉप। यानी हम किस जगह पर मिले थे, कॉफ़ी शॉप पर। तो ये एक ख़ास जगह है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा एट, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है एक स्पेसिफिक जगह के लिए। नंबर 7, ही इज हैविंग फूड हिज ऑफिस। यानी उसके ऑफिस में है क्या, खुराक की चीज़ें, एन आएगा, क्योंकि ऑफिस एक बंद जगह है। नंबर 8, दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे द इंडियन गेट। यानी ओहो अपनी सालगिरह बर्थडे जो है ओहो इंडियन गेट में वहाँ पे वो मनाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक जगह है, तो यहाँ हमारे साथ डियर व्यूअर्स क्या आएगा, एट आएगा, एट आएगा। नाउ कम टू द यूज ऑफ ऑन, और ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। इट इज़ यूज फॉर सरफेस। यानी जब कोई चीज़ हो, ये पहले जो लेक्चर थी मेरी उस में भी मैंने इसको रिपीट किया है। अब आज इसके लिए मिसाल देखें, इट इज़ यूज फॉर सरफेस, यानी ये सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये है मेरा साथ हमारा पेन, और ये पड़ा है किस चीज़ पर, ये इस कागज़ पर, तो ये सरफेस है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। एग्जांपल के, व्हाट इज़ द टेबल, यानी व्हाट इज़ द टेबल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, यानी टेबल पर क्या चीज़ है, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ऑन। कंफ्यूज मत होना, जब सरफेस हो तो उसके लिए इस्तेमाल होगा ऑन। नंबर सेकंड, ही इज़ द रूफ, यानी ओहो छत पर है, तो यहाँ हमारे साथ आएगा डियर व्यूअर्स ऑन आएगा, क्योंकि ओहो एक सरफेस है। नंबर थर्ड, आई लिव द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, यानी मैं बिल्डिंग यानी इस इमारत की थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ, ऑन आएगा, क्योंकि वो हमारे साथ एक सरफेस है, थर्ड सरफेस है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ जाओगे, ताकि बार बार आप इसको रिपीट करें। और इसके अलावा मेरे आपसे ये दरख्वास्त है कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, ओहो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी बजाए, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ आपको ओहो बर वक्त पहुँचेगा। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, ताकि मैं अच्छी तरह दूसरी जो लेक्चर्स हैं वो तैयार कर लूँगा और आपके खिदमत में पेश करूँगा। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।